नमस्कार। पिनोकियो की कहानी हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है ना? पर ये सिर्फ एक लकड़ी की कठपुतली की कहानी नहीं है। ये कहानी तो एक बहुत गहरे सवाल के बारे में है कि असल में एक असली इंसान होने का मतलब क्या है। तो चलिए आज इसी कहानी के जरिए जिम्मेदारी, त्याग और इंसानियत के उस मुश्किल सफर को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बढ़ई से जिसका नाम था गपेटो। अब गपेटो ना बहुत अकेला था और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही सपना था कि उसका एक बेटा हो। और जानते हैं उसने क्या किया? अपनी इसी ख्वाहिश को, अपने सारे प्यार को, अपनी पूरी कला को उसने एक लकड़ी की कठपुतली बनाने में झोंक दिया। और कभी-कभी ना, जब कोई ख्वाहिश दिल से की जाती है तो चमत्कार हो जाते हैं। और गपेटो के साथ भी यही हुआ। यहीं से पिनोकियो के सफर का पहला पड़ाव शुरू होता है, एक जादुई शुरुआत। जरा सोचिए, गपेटो उस कठपुतली को बना रहा है और अचानक उसे लकड़ी के अंदर से एक दिल के धड़कने की आवाज आती है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था, है ना? पर गपेटो डरा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो लगा जैसे उसका सपना सच हो रहा हो और उसने अपनी इस प्यारी सी रचना का नाम रखा पिनोकियो। लेकिन पिनोकियो शुरू में बिल्कुल एक जिद्दी, नासमझ बच्चे जैसा था। जैसे ही मौका मिला, घर से भाग निकला। रास्ते में किसी ने सही गलत की सलाह दी तो उसकी एक न सुनी, और नतीजा, अपनी ही नादानी में आग के पास बैठकर उसने अपने पैर ही जला लिए। अब जाहिर है गपेटो को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन आखिर वो एक पिता था और पिता का प्यार गुस्से पर भारी पड़ ही जाता है। तो उसने पिनोकियो को माफ कर दिया और इतना ही नहीं, उसके लिए लकड़ी के नए पैर भी बनाए। उसे एक और मौका दिया। तो एक मौका तो मिल गया, लेकिन अब पिनोकियो के सामने थी उसकी पहली असली परीक्षा। एक तरफ थी जिम्मेदारी और दूसरी तरफ था पल भर का मजा। देखते हैं वो क्या चुनता है। यहाँ देखिए गपेटो का त्याग। उस बेचारे ने अपनी जरूरतें भूलकर अपने कपड़े तक बेच दिए। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि पिनोकियो स्कूल जा सके, पढ़ लिख सके। पर पिनोकियो के सामने अब एक दोराहा था। एक रास्ता स्कूल का था, मतलब पिता का बलिदान और जिम्मेदारी, और दूसरा रास्ता था सर्कस का, यानी मौज मस्ती और आज़ादी। और पिनोकियो ने क्या चुना? उसने चुना लालच। उसने स्कूल की किताब को एक सर्कस की टिकट के लिए बेच दिया। सोचिए, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो उसके पिता का प्यार था, उनका त्याग था, और उसने उस प्यार को चंद पलों के मजे के लिए बेच डाला। तो अब जब उसने अपने पिता के त्याग को ही ठुकरा दिया, तो पिनोकियो एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ा जहां उसकी मासूमियत का सामना दुनिया के धोखे से होने वाला था। ये वो रास्ता था जहां उसे कुछ बहुत कड़वे लेकिन जरूरी सबक सीखने थे। तो क्या भोलापन, क्या मासूमियत हमेशा महफूज रहती है? शायद नहीं। सर्कस की मालिक ने खुश होकर पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के दिए। अब उसके पास पैसे थे, पर वो अकेला था। और यहीं उसकी मुलाकात होती है कहानी के 2 विलन से, एक चालाक लोमड़ी और एक बिल्ली। और उनकी नज़र में पिनोकियो सिर्फ एक आसान शिकार था। उन्होंने पिनोकियो की नब्ज पकड़ ली, उसका लालच। उन्होंने उसे चमत्कारों के खेत की एक झूठी कहानी सुनाई। कहानी ये कि अगर वो अपने सोने के सिक्के जमीन में बोएगा तो उससे पैसों का पेड़ उगाएगा। ये एक बहुत ही क्रूर जाल था जो सिर्फ उसकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए बिछाया गया था। खैर, एक नीली परी उसे किसी तरह बचा लेती हैं, लेकिन उसे एक सबक भी सिखाती है, और वो भी बड़े मजेदार तरीके से। परी उसे कहती है कि जब भी वो झूठ बोलेगा उसकी नाक लंबी हो जाएगी। मतलब अब उसका झूठ छिप नहीं सकता था, वो सबके सामने आ जाता था। और किस्मत का खेल तो देखिए, लोमड़ी और बिल्ली उसे फिर से ठग लेते हैं। इस बार पिनोकियो बेचारा इंसाफ मांगने एक जज के पास जाता है। और जानते हैं जज क्या करता है? वो उल्टा पिनोकियो को ही लुटेरा मानकर जेल में डाल देता है ना अजीब बात? इतनी ठोकरें खाने के बाद भी पिनोकियो ने कुछ सीखा नहीं, और अब वो अपने सफर के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल दौर में पहुंच जाता है। यहाँ उसके एक के बाद एक गलत फैसले उसे एक ऐसे भयानक अनुभव की तरफ ले जाएंगे जो उससे उसकी पहचान तक छीन लेगा। उस जगह का नाम था टॉयलैंड। एक ऐसी जगह जहां कोई नियम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ मौज मस्ती। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? पर यह पिनोकियो के लिए सबसे बड़ा जाल था। यहाँ जिम्मेदारियों से भागने की सजा थी अपनी इंसानियत खो देना। वो और उसके जैसे दूसरे लड़के गधों में बदलने लगते हैं। उसे एक सर्कस वाले को बेच दिया जाता है, और जब वो घायल हो जाता है तो उसे बेकार समझकर समुद्र में फेंक दिया जाता है।
समुद्र में गिरने से जादू तो टूट गया और वो वापस कठपुतली बन गया, लेकिन उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुईं। वो किनारे तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक बहुत बड़ी, एक विशाल मछली उसे जिंदा निगल गई। मछली का पेट, इससे ज्यादा अंधेरी जगह और क्या हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। और यहीं इसी अंधेरे में कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। यहाँ पिनोकियो को जिम्मेदार बनने की एक वजह मिलती है। उस घने अंधेरे में पिनोकियो को एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है, और वो रोशनी थी गपेट्टो की लालटेन की। उसका पिता गपेट्टो उसे सालों से समंदर में ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते वो भी उसी मछली का शिकार बन गया था। और यहाँ शायद जिंदगी में पहली बार पिनोकियो ने अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोचा। उसने देखा कि गपेट्टो को तैरना नहीं आता, तो उसने बिना एक पल सोचे अपने बूढ़े पिता को अपनी पीठ पर लादा और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें उस मछली के पेट से बाहर निकाल लाया। किनारे पर आकर गपेट्टो बहुत बीमार पड़ गए। अब पिनोकियो की जिम्मेदारी थी उनकी देखभाल करना। तो उसने क्या किया? वो एक किसान के पास गया और दिन रात मेहनत की। उस मेहनत से उसे मिले 10 चांदी के सिक्के। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी, जो उसने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ईमानदारी से कमाई थी। तो इस निस्वार्थ भाव और मेहनत से पिनोकियो ने ये साबित कर दिया था कि वो अब बदल चुका है। वो पहले वाला नासमझ पिनोकियो नहीं रहा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के इस खूबसूरत अंजाम पर, जहां उसका ये बदलाव पूरा होने वाला है। उसकी आखिरी परीक्षा थी, उसका सामना उन्हीं पुराने धोखेबाजों लोमड़ी और बिल्ली से। वो फिर से उसे ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार पिनोकियो ना तो उनके जाल में फंसता है और ना ही उनसे बदला लेने की सोचता है। वो बस उन्हें नजरअंदाज करके शांति से अपने रास्ते चला जाता है। ये थी असली समझदारी। पिनोकियो की इस बदले हुए रूप को, उसकी जिम्मेदारी को देखकर नीली परी समझ जाती है कि उसका दिल अब लकड़ी का नहीं रहा। और फिर आता है वो जादुई पल, जब परी गपेट्टो और पिनोकियो की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर देती है। वो उसे एक असली जीता जागता लड़का बना देती है। तो पिनोकियो की कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असल में एक असली इंसान होने का मतलब क्या है। क्या सिर्फ हाड़ मांस का शरीर होना काफी है, या फिर ईमानदारी, प्यार और दूसरों के लिए जिम्मेदारी निभाने की भावना ही हमें सही मायनों में इंसान बनाती है? सोचिएगा जरूर।